Hello everyone. Today we will be discussing worksheet 75 in which we will continue with the chapter 13, Why Do We Fall Ill? And today's topic is pathogens. As usual, as the worksheet always start with a question. So today's question is, we have seen that we fall ill due to a variety of infectious agents. Why should we learn about these diseases and their causative agents? हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बीमार पड़ते हैं. हमें इन बीमारियों के बारे में क्यों लर्न करना चाहिए और इन्हें कौन इनका रीज़न है, कौन इन्हें फैलाता है, आज की वर्कशीट में हम इनके बारे में जानेंगे. So let's start with the today's content. Diseases where microbes means infectious agents or causative agents are the immediate cause, they are called infectious disease. The infectious disease are those which are caused due to the infection by microorganisms. We should learn about these categories of infectious agents which because they help us in deciding about the kind of treatment to use against them. हमें इन इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर ऑर्गेनिज्म जो भी हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके बारे में क्यों जानना चाहिए. बिकॉज उससे हमें ट्रीटमेंट का आइडिया मिलता है कि कौन उससे फैला रहा है, कौन उसे कॉज कर रहा है और हमें उसे किस तरह से किल करना है या स्टॉप करना है. तो जब तक हमें रीज़न नहीं पता होगा हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे किसी भी डिज़ीज़ का. एग्ज़ाम्पल है कि जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक. तो एंटीबायोटिक जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही वर्क करती हैं. वायरस या दूसरे पैथोजेंस के से होने वाले डिजीज़ के अगेंस्ट ये वर्क नहीं करती, वहाँ ये इफ़ेक्टिव नहीं होती. और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम ह्यूमन बींग्स में वैरायटी ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं. तो हमें उन सब कैटेगरीज़ के बारे में जानना चाहिए और आज की वर्कशीट में हम उन्हें जानेंगे. इनमें से कुछ कैटेगरीज़ हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोअन. एंड व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस होते हैं डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स विच कॉज डिजीज़. एंड इन सिंपल टर्म्स यू कैन जस्ट राइट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज़ इन अदर ऑर्गेनिजम्स. इनमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं बिकॉज सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूज़फुल भी होते हैं. और जो हार्मफुल हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, उनकी कैटेगरीज़ हैं. ये सारे यूनिसेलुलर हैं. ये जो भी बैक्टीरिया, वायरस और हम फंजाई की बात कर रहे हैं यूजुअली ये यूनिसेलुलर हैं. इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है. बट जो पैरासिटिक वॉर्म्स है या पैरासिटिक मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं या उसकी बॉडी की सरफेस पे रहते हैं और वहाँ से अपना फूड डिराइव करते हैं. बट फूड डिराइव करने के साथ साथ ये जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं उसे हार्म भी पहुँचाते हैं. ये मल्टी सेलुलर हैं. इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं. नाउ व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी पैथोजन को, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन, किसी बीमार पर्सन से रेसिपिएंट यानी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देते हैं. जैसे मॉस्किटो बाइट से आपने सुना है कि हमें मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं इन्हें मॉस्किटोज़ फैलाते हैं. मॉस्किटो के अंदर अपना कुछ नहीं है, वो सिर्फ जब एक किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करते हैं तो उसके ब्लड से मलेरिया फैलाने वाला वायरस मॉस्किटो के अंदर आ जाता है. फिर मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो वायरस हेल्दी पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं और वो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है. इसी तरह से डॉग्स और मंकीज़ जो हैं ये रेबीज़ नाम का एक डिज़ीज़ फैलाते हैं. ये एक वायरस से होने वाला डिज़ीज़ है रेबीज़. जैसे मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है और रेबीज़ जो है ये वायरस से होता है. तो डॉग्स और मंकी सिर्फ उसका कैरियर बनते हैं, वो उसे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम अ पेशेंट टू अ हेल्दी पर्सन. लाइक फाइन. सो इसी तरह से अब हमें बहुत सारे डिजीज़ की लिस्ट दी हुई है जिनमें से कुछ डिजीज़ बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हैं और कुछ ये पैरासिटिक वॉर्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं. एंड हेयर यू नीड टू लर्न देम बाय
क्रैमिंग, यहाँ आपको थोड़ी सी रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्न करके रखना पड़ेगा और बार बार इन शब्दों को अपने माइंड में रिपीट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। बिकॉज एग्ज़ाम में यूजुअली इस तरह से पूछे भी जाते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले 2 डिजीज़ के नाम बताइए, या आपको बहुत सारे डिजीज़ की लिस्ट दे दी जाएगी और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा वायरल है, कौन सा प्रोटोजोअन है। सो आपको इन सब के नाम और उनकी कैटेगरीज पता होनी चाहिए। लाइक डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होते हैं, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, लेप्रोसी, कॉलरा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, गोनोरिया, साइफिलस एंड एंथ्रैक्स। सो अगर सपोज एग्जाम में आ गया कि एंथ्रैक्स किससे होता है तो आपका आंसर होना चाहिए बैक्टीरिया। आते हैं इस तरह से कैटेगराइज करने के क्वेश्चन, और इनमें से बहुत सारे डिजीज़ से आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, आप इनके नाम सुन चुके होंगे, इनके बारे में आपको नॉलेज होगी, कुछ आपके लिए न्यू टर्म्स होंगी। वायरस से होने वाले इन्फ्लुएंजा, जिसे हम आसान शब्दों में फ्लू कह देते हैं, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये जो माता, छोटी माता जिसे हम कहते हैं, और बॉडी पे पूरी स्किन पर अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर लाल रंग के ऐसे फोड़े से हो जाते हैं जो पेन भी करते हैं, जहाँ इचिंग भी रहती है, इरिटेशन होता है और साथ साथ फीवर भी आ जाता है, तो ये वो वाली बीमारी का नाम है। इसी तरह से मीज़ल्स, मम्स, एड्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस जिसमें लिवर डैमेज होता है, हर्पीज़, एनसेफेलाइटिस और रेबीज़, ये सब वायरस से होने वाले हैं। तो आपको यहाँ नेम्स लर्न करने पड़ेंगे, हर डिज़ीज़ की डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है। मलेरिया, लीशमैनियासिस, स्लीपिंग सिकनेस एंड एमीबाइसिस, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। इन द सेम वे पैरासिटिक वर्म से होने वाले एस्कैरियासिस, पिन वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, ये वर्म्स के नाम हैं और डिजीज़ के नाम भी इन्हीं के नाम पर हैं। एंड द अनदर इज़ एलिफेंटियासिस। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज़ डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई, and these are candidiasis, nail infection, ringworm and other skin diseases. Usually skin infections are caused by fungi. Now we will discuss question answers. Are all microorganisms harmful to us? So the answer is no, because in curd there is a bacteria named lactobacillus which is very useful for our digestive system. सो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है। सो वी कैन से दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल। नाउ व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस? इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। अब ये इन्फेक्टेड से हेल्दी में थ्रू एयर, वाटर, थ्रू एजेंट्स लाइक डॉग्स, लाइक मॉस्किटोज़, इनके थ्रू ये फैल जाते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 76 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 5 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सो हेयर यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ डिजीजेस and from this list you can choose any 5 which are caused by bacteria and which are caused by virus, whichever you find easy to learn। आप कोई भी डिजीज़ के नाम लिख सकते हैं। Now the last question is name the causative agent of Kala Azar and sleeping sickness. So here is the list of diseases caused by protozoan and sleeping sickness, Kala Azar, both are caused by protozoan. They are protozoal infections. So in today's worksheet we learnt about pathogens. Pathogens mean disease causing organisms, and in the next worksheet we will learn about how diseases spread. What are the various means by which diseases spread from patient to healthy person, infected person to healthy person. So keep on learning. Goodbye. Good luck.